West Bengal, where the Election Commission has now ordered repolling at one polling station each in the Barasat and Mathurapur Lok Sabha constituencies in the state, merely a day before votes are to be counted. Now, the poll body has cited reports from various officials and has declared that the June 1st polls at these stations are null and void. They have scheduled a fresh poll for today, that is June 3rd. Now, this decision follows clashes between supporters of TMC, IISF and the Bharatiya Janata Party during the 7th and final phase of the Lok Sabha elections that had taken place on the 1st of June. My colleague Rainik Datta joins us on the broadcast. Rainik, we were covering these clashes that had taken place on the 1st of June, especially between TMC and BJP cadres on the ground. Now, ECI has taken cognizance of this matter. They have stated that polling at one booth each in Barasat and Mathurapur Lok Sabha constituencies are null and void in light of these clashes and have ordered repolling. एकदम ही देखिए, बीजेपी की तरफ से 1 तारीख का जो इलेक्शन था, 7वें चरण का जो चुनाव था, उस चुनाव में 300 के ऊपर कंप्लेन दायर किया गया था। 300 के ऊपर बूथ में रीपोलिंग का मांग किया गया था बीजेपी की तरफ से। और उसके बाद जो रिव्यू इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया, वो रिव्यू में ये बारासात और मथुरापुर का जो दो बूथ में रीपोलिंग का डिसीजन इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया। इलेक्शन कमीशन के पास जो कंप्लेन जमा किया गया था, उसमें बारासात का ये कदम्बगछी का 62 नंबर बूथ भी शामिल था और उसके साथ साथ ही मथुरापुर का भी एक बूथ उसमें शामिल था। ये जो पूरा 300 कंप्लेन किया गया था, सबसे ज्यादा जो कंप्लेन किया गया था वो बारासात, उसके साथ जो ये मथुरापुर और उसके साथ डायमंड हार्बर, ये तीनों जगह से सबसे ज्यादा रीपोलिंग का मांग बीजेपी की तरफ से किया गया था। बीजेपी की तरफ से ये भी क्लेम किया गया था कि ये जो जगह का वो लोग मेंशन कर रहे हैं, वो जगह में सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, बूथ कैप्चर किया गया था और दोपहर 1 बजे के बाद से जो बूथ को कैप्चर कर लिया गया था टीएमसी गुंज की तरफ से। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के पास वो लोग मांग रखे थे कि ये सब जगह में ये 300 बूथ में रीपोलिंग किया जाए। मगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कल जब रिव्यू मीटिंग किया गया, उसी रिव्यू मीटिंग में देखा गया कि मथुरापुर और बारासात, ये दोनों जगह का 2 बूथ, बारासात का कादम्बगछी का 62 नंबर बूथ और मथुरापुर का और एक बूथ, ये 2 बूथ में दोपहर 1 बजे के बाद से जो पोलिंग हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। ये देखने के बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि आज फिर से रीपोलिंग किया जाएगा। ये दोनों बूथ में जो रीपोलिंग आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये रीपोलिंग चलेगा और उसके बाद ही कल जो चुनाव का रिजल्ट कल डिक्लेयर होगा। मगर बीजेपी की तरफ से और भी जो बूथ में रीपोलिंग का मांग किया गया था, उसका रिव्यू करके इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई डिसीजन ले लिया गया। यानी पूरा 7वें चरण में जितने जगह में वोट हुआ था, उसमें देखा गया था बार-बार से क्लैशेस सामने आ रहा था बीजेपी और टीएमसी के बीच में। बीजेपी की तरफ से बार-बार से क्लेम किया जा रहा था कि बूथ को कैप्चर किया जा रहा है और उसके साथ-साथ ही दावा किया जा रहा था बूथ में छप्पा वोट दिया जा रहा है, फॉल्स वोट पड़ रहा है। और इसी वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरीके का एक्शन लिया गया। और ये एक्शन में जो ये 2 जगह बारासात और मथुरापुर, ये 2 जगह में जो आज चुनाव होने वाला है, वो चुनाव में भी बहुत सारी निगरानी रखने वाले हैं। और ये 2 बूथ में वेब कास्टिंग का बंदोबस्त भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया गया है और फिर से ये 2 जगह में रीपोलिंग किया जाएगा और कल इसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट आउट होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.